बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी। आज मैं आपको टेस्ट ऑफ द डी अरबाविलस की उर्दू में समरी बताऊंगा। इस समरी से सुनने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेहरान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं नई लिटरेचर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ये एक टॉमस हार्डी का मशहूर तरीन नावल है। ये नावल अंग्रेज़ राइटर और ये पोइट भी थे। टॉमस भी पढ़ते हैं इसे, थॉमस हार्डी भी पढ़ते हैं। का मशहूर तरीन नावल है और ये नावल सबसे पहली दफ़ा 1891 में पब्लिश किया गया। ये जो नावल है ये सोशल इंजस्टिस के बारे में है और राइटर का पेसिमिज़म और पेसिमिस्ट होना भी वाज़े तौर पर इसमें दिखाई देता है। इसमें एक गरीब लड़की का मेजर रोल है जिसका नाम टेस है। इसका फैमिली नेम डर्बेफील्ड है। माजी में इसके अबाव अजदाद बहुत अमीर थे, लेकिन इसके बाप जॉन तक पहुंचते ख़ानदान माली तौर पर बहुत कमज़ोर हो गया था। एक दिन टेस अपने बाप के सामान को शहर छोड़ने के लिए अपने बाप के घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ सफ़र कर रही होती है। तो रात का वक़्त होता है तो टेस को नींद आ जाती है। उसकी आंख घोड़े के ऊपर ही लग जाती है और घोड़े का एक्सीडेंट हो जाता है। वो घोड़ा ही इनकी रोज़ी कमाने का एक ज़रिया होता है और वो घोड़ा भी एक्सीडेंट में मर जाता है और अब इनके पास कोई भी काम और रोज़ी कमाने का कोई ज़रिया नहीं बचा। अब क्या है कि मिसिस डर्बाविलस रिच लेडी फॉर होम टेस वर्क्स, एक अमीरो कबीर जो औरत है जिसका नाम ये जो मैंने लिखा है मिसिस डर्बाविलस, इसके पास टेस चली जाती है। ये औरत तो टेस को नहीं मिलती, लेकिन इसका बेटा जो है जिसका नाम एलेक है वो इसे मिल लेता है और वो अपनी मुर्गियों की रखवाली के लिए टेस को रख लेता है। चंद दिन गुजरने के बाद एलेक टेस को सड्यूस करने की कोशिश करता है और टेस ये बात अपने माँ बाप को बताती है। टेस की माँ कहती है कि ये तो खुशी की बात है, तुम्हारी शादी एक अमीर शख्स से हो जाएगी। और टेस को मजबूर किया जाता है कि वो वहाँ पर ही काम करे, जैसे भी हालात हों, जिस सूरत हाल से उसे गुज़रना पड़े। एक दिन फिर टेस जो है अपने जो है वो उस जिस मुलाजमा के पास वो काम कर रही होती है उसके घर से बाहर होती है। तो जब वो कंट्री साइड में से गुज़र रही होती है, अपने घर की तरफ जा रही होती है, तो रास्ते में कुछ लड़कियों से उसकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान भी वहाँ पर एलेक पहुँच जाता है और उस टेस को उन लड़कियों से, औरतों से लड़ाई से बचाता है। वापसी पर वो उसे घने जंगलों में ले जाता है और वो कहता है कि वो रास्ता भूल गया। इस तरीके से वो अपने मिशन यानी हवस को पूरा करने में कामयाब हो जाता है और ये अपनी वर्जिनिटी उसे लॉस कर देती है। वो अपने माँ बाप के पास चली जाती है और 1 साल तक वहाँ पर रहती है। इसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है और चंद दिन बाद वो बेटा भी मर जाता है। फ़िक्र माश के लिए टेस जो है एक फार्म में काम करना शुरू कर देती है। उस फार्म में उसकी मुलाकात एक शख्स जो वहाँ पर फार्मिंग के बारे में सीख रहा होता है उससे होती है और शख्स का नाम, जैसे मैंने वो वहाँ पे बता दिया, एंजल क्लेयर है। दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है और एंजल जो है वो टेस को शादी का प्रपोज़ल देता है जिसे वो मान लेती है। वो शादी के प्रपोज़ल को मान लेती है। शादी की रात से पहले टेस एंजल को ख़त लिख कर भेजती है जिसमें उसने अपने माजी के बारे में लिखा कि किस तरह वो एक अमीर शख्स के जुल्म ज़्यादती का शिकार रही है। बदकिस्मती से वो ख़त जो है वो एंजल क्लेयर तक नहीं पहुंचता और शादी की रात आ गई। शादी की पहली रात एंजल अपने माजी के तल्लुकात का एतराफ़ करता है और टेस उसे बिल्कुल जो है बड़ा दिल रखते हुए माफ़ कर देती है। लेकिन टेस उसे अपने बारे में बताती है, अपने माजी के बारे में बताती है, तो वो नहायत गुस्से में आ जाता है और उसे
तन्हा छोड़ देता है। वो टेस से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार कर लेता है और उसे कहता है कि उसे अगर किसी माली मदद की ज़रूरत हो तो वो उसके माँ बाप से रुजू कर सकती है, और ख़ुद वो ब्राज़ील चला जाता है। टेस को जब सख्त माली मदद की ज़रूरत होती है तो वो एंजल के माँ बाप के पास जाती है, लेकिन मिले बगैर वापस आ जाती है क्योंकि वह लोग इनके बारे में बहुत ही अजीबोगरीब बातें कर रहे होते हैं। जब उसकी वापसी होती है तो वापसी पर उसकी मुलाकात वही अमीर लड़के जिसके पास ये काम करती रही है एलेक्स से हो जाती है। वो बहुत बदल चुका है और अब वो एक प्रीचर बन चुका है, लेकिन टेस को देखते ही उसकी हवस दोबारा से लौट आती है। वो उसे कहता है कि अब जब कि तुम्हारा खामन तुम्हें छोड़ गया है, तुम्हारे बाप का इंतकाल हो चुका है और तुम्हारी माँ और बहन से घर छीना जा चुका है, तो इस सूरत हाल में मुझे रिजेक्ट करना पागलपन के बराबर है। वो कहता है मैं तुम्हें हर तरह से माली सहूलत फ़राहम करूँगा, माली मदद करूँगा, सपोर्ट करूँगा, तुम्हारी माँ और बहन का भी ख्याल करूँगा। वो ये ऑफ़र कबूल कर लेती है और एलेक के साथ उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ एंजल जो है उसे रियलाइजेशन हो जाती है कि टेस जो है उससे सच्चा प्यार करती थी, इसी वजह से उसने हकीकत को उसके सामने रखा ताकि जो आने वाले वक्त में ये अगर उसे मालूम हो जाता तो उसे उसकी फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट ना होती। ये सुनकर एंजल वापस आता है और बड़ी मुश्किल से टेस तक पहुंचता है और उसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है और अपने किए की माफ़ी मांगता है। तो इसके रिएक्शन इसका ये होता है, जब वो उसके पास जाता है तो वो इसके साथ भागने के लिए टेस जो है एलेक का कत्ल कर देती है। इसका कत्ल करके दोनों एंजल और टेस भाग जाते हैं, लेकिन आखिरकार पुलिस टेस को पकड़ लेती है और इसे फांसी दे देती है। टेस जो है इसने एंजल क्लेयर से वादा किया था कि जब पुलिस मुझे पकड़ ले और मेरी फांसी हो जाए, मुझे सज़ाए मौत हो जाए, तो तुम मुझसे मेरे साथ वादा करो कि तुम मेरी बहन के साथ शादी कर लोगे और मेरी माँ का ख्याल रखोगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही करता है, इसको फांसी की सज़ा हो जाती है और एंजल क्लेयर जो है टेस की बहन के साथ शादी कर लेता है और उसकी माँ का ख्याल रखता है, और इसी तरीके से ये नावल का इख्तिताम हो जाता है। ये नावल असल में ये बयान करने की हार्डी ने ये कोशिश की है कि नेचर जो है ये ज़ालिम है और इसमें कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है, और ये जो टेस है इसको उसने एक करैक्टर के तौर पर ज़ाहिर करके, एक सिंबल के तौर पर ज़ाहिर करके ये बताया है कि नेचर, जिस तरह वर्ड्सवर्थ कहता है कि नेचर जो है वो एटर्नल मदर है, लविंग मदर है, तो उसने इस चीज़ को पैसिमिस्ट तरीके से जो है उसका ज़ाहिर किया। दोस्तों यही थी समरी। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे जो है वो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेहरान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।